सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी ने तेलंगाना में कई सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना बनाने में मदद की थी। वे चाहती थीं, आप भी चाहते थे कि प्रजाला तेलंगाना बने, लेकिन केसीआर ने दोराला तेलंगाना बना दिया। हम दोराला तेलंगाना नहीं चाहते हैं, प्रजाला तेलंगाना चाहते हैं। ये दोराला और प्रजाला क्या होता है? क्यों राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपने भाषण की शुरुआत दोराला बनाम प्रजाला से की? इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि किस प्रकार राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण को, कांग्रेस के पूरे चुनाव अभियान को इन दो शब्दों में समेट दिया, दोराला बनाम प्रजाला। सवाल है, किस भाषण को आप अच्छा कहेंगे? लंबा भाषण देना, लच्छेदार बोलना, भाषण में तुकबंदी होना, चीख कर बोलना या धीमी आवाज़ में बोलना? क्या यही अच्छे नेता की पहचान है? कहते हैं सफल नेता वही होता है जो हवा का रुख बदल दे, और इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, जनता की नब्ज़ पहचानना, तथा दूसरा, नब्ज़ पहचान कर, देख कर, छू कर उसके अनुकूल, उसके अनुरूप अपना भाषण गढ़ना। नब्ज़ पहचान कर सटीक नारे देना, सटीक नैरेटिव गढ़ना, अपने पूरे भाषण को छोटे से सूत्र में जनता के सामने पेश कर देना, ताकि वह सूत्र लोगों को याद रह जाए। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में पूछते थे कि महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं, रोज़गार मिलना चाहिए कि नहीं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं, विदेश से काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं, तब वे जनता की नब्ज़ पहचान कर उसी के अनुरूप नारे दे रहे थे। वे सफल रहे। ये अलग बात है कि फिर उन्होंने अपने ही वादे को पूरा नहीं किया और अब तो उनके भाषणों से महंगाई, बेरोज़गारी, काला धन गधे के सींग की तरह गायब हो गया है। अब वे चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, G20 विश्व गुरु, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं। 2014 में उन्होंने नब्ज़ पहचानी थी, इस बार वे नब्ज़ पर हाथ नहीं रख पा रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लाख लोगों को करीब से देखा, हजारों लोगों से बात की। उसके बाद भी वे कभी कुलियों के बीच, कभी मजदूरों, किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। अब उनके भाषण में नया तेवर दिख रहा है। तेलंगाना में वे चीख कर नहीं बोले, शांत ढंग से कहा कि कांग्रेस दोराला तेलंगाना नहीं चाहती है, वह प्रजाला तेलंगाना चाहती है। राहुल गांधी शांत थे और जनता शोर मचाकर समर्थन जता रही थी। ये फ़र्क नोट करने वाली है। दोराला तेलुगु शब्द है, इसका अर्थ होता है रईस, अमीर, संपन्न। अंग्रेजी में एरिस्टोक्रेट कह सकते हैं, बड़े लोग, अमीर लोग। दोराला तेलंगाना बनाम प्रजाला तेलंगाना का अर्थ हुआ अमीरों का तेलंगाना बनाम आम लोगों का तेलंगाना। राहुल गांधी ने दोराला तेलंगाना नहीं चाहिए, प्रजाला तेलंगाना बनाना है कहने के बाद अपना पूरा भाषण इसी दिशा में आगे बढ़ाया। फिर बताया कि तेलंगाना में लाखों करोड़ रुपए आते हैं, खनिज से, ज़मीन से, यहाँ तक कि शराब से, और यह सारा पैसा एक परिवार के पास चला जाता है। राहुल ने पहले दोराला समझाया और फिर अपनी प्रजाला तेलंगाना की दृष्टि को लोगों के बीच रखा। राहुल गांधी पब्लिक से कनेक्ट करना सीख गए हैं। चौराहे पर दसियों हजार की भीड़ थी, आगे एक महिला भी उनका भाषण सुन रही थी। हिंदी प्रदेशों में चौराहे की सभा में कोई महिला आगे खड़ी नहीं हो सकती। पंडाल बना हो, कुर्सियां हों तो वहां आगे की कुर्सियों पर महिलाएं मिल जाएंगी, लेकिन किसी चौराहे पर सभा हो जहां भीड़ मंच के निकट तक हो, वहां बिहार, यूपी और हिंदी प्रदेशों में आगे महिला नहीं मिलेगी। लेकिन दक्षिण भारत में महिलाएं भी आगे मिल जाती हैं, दिखती हैं। राहुल ने सामने भीड़ में खड़ी एक महिला से नाम पूछा। महिला ने अरीता नाम बताया। फिर राहुल ने पूछा कि आप बस में यात्रा करती हैं?
उसके बाद महिला ने कहा कि हाँ यात्रा करती हैं। उसके बाद राहुल ने घोषणा की कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और महिलाओं को बस में टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा, वे फ्री में यात्रा करेंगी। फिर तो सभा के सामने जो भीड़ थी वो शोर करने लगी। राहुल गांधी ने भीड़ से कनेक्ट करना सीख लिया है। उन्होंने एक एक करके हर वर्ग के लिए अपनी घोषणा की। प्रजाला तेलंगाना में हर वृद्ध को 2000 की जगह 4000 पेंशन मिलेगी। रसोई गैस का सिलेंडर 1000 में नहीं 500 रुपये में मिलेगा। हल्दी के किसानों, गृहिणियों, खेत मजदूरों सबके लिए अपनी स्कीम की घोषणा की। हाँ, वो भाजपा और आरएसएस से अपनी वैचारिक लड़ाई नहीं भूले। उन्होंने इस लड़ाई पर भी अपनी बात रखी और कहा कि बीआरएस और एमआईएम किस प्रकार विचारधारात्मक लड़ाई में भाजपा और आरएसएस का साथ देते हैं, इसे भी समझाया, अच्छे से समझाया कि मेरे ऊपर 24 केस हैं, केसीआर के ऊपर कितने केस हैं। तो जनता भी शोर मचा रही थी। राहुल गांधी ने जनता की नब्ज को पहचानना और उसके अनुरूप अपने भाषण को ढालना, सूत्रों में अपनी बात रखना सीख लिया है। तेलंगाना की जनता और चीज़ें याद रखें या न रखें, दोराला बनाम प्रजाला को वो लोग नहीं भूल सकते। तो ये है हमारा नया वीडियो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद।